मैं बस चाहता हूँ कि उस जगह पे पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से ही पूछ रहे थे कि मुस्लिम मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। ये है पहलगाम हमले में शहीद हुए सुशील नथानियल के बेटे ऑगस्टिन। इन्होंने कैमरे के सामने आकर 22 अप्रैल के वे दर्दनाक, खौफनाक और दहशतगर्दी के एक एक पल बयां किए, और इनकी आंखों में अपने पिता के जाने का दुख साफ नजर आ रहा है। दरअसल सुशील नथानियल इंदौर के रहने वाले हैं और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन आते वक्त सुशील घर वापस लौटे जरूर, लेकिन एक मुर्दा लाश के रूप में। ऑगस्टिन ने बताया कि वो सबसे पूछ रहे थे मुस्लिम मुस्लिम, अगर मुस्लिम नहीं तो सीधी गोली मार रहे थे। ऑगस्टिन के सामने उन लोगों ने 6 लोगों को गोली मारी। इधर जो है जब ये हमला हुआ तो भारतीय गवर्नमेंट ने इसके बाद जो है सिंधु जो समझौता था उस पर सस्पेंशन लगा दिया था। और इसके बाद ही जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें ये फैसला लिया गया कि शिमला समझौता पर सस्पेंशन लगा दिया। अब शिमला समझौता है क्या, ये सवाल है। दरअसल शिमला समझौता जो है वो 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच साइन किया गया था। इसमें हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि आखिर शिमला समझौता है क्या। ये 4 शर्तों पर साइन किया गया था। आपको ये तो पता होगा 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश के नाम से अब जाना जाता है। जब 1971 में युद्ध हुआ था तो भारतीय आर्मी ने, भारतीय सेना ने, और उन्होंने पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को बंधक बना लिया था और पाकिस्तान की कुछ जो ज़मीन थी वो भी कब्जा ली थी। इसके बाद जो है पाकिस्तान की ज़मीन कब्जा ली थी, तो जुलाई 1972 में शिमला में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये साइन हुआ, जिसमें पहली शर्त यही थी कि जो भारत ने पाकिस्तान के सैनिक बंधक बनाए उनको रिहा किया जाए और जो ज़मीन जो है भारत ने पाकिस्तानी कब्जाई है उसको छोड़ा जाए। जिसके चलते, पहली शर्त के चलते भारत ने उनके सैनिक और ज़मीन जो है वो रिहा कर दी थी। दूसरी शर्त ये थी कि एक LOC बन चुकी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिससे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो परिभाषित की जा रही थी। तीसरा जो शर्त थी वो ये थी कि कश्मीर के मुद्दे को कोई भी देश वर्ल्ड लेवल या अमेरिका, इन बड़े बड़े देशों के सामने नहीं उठाएगा। जो भी होगा भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाएगा। कश्मीर के मामले पर आपस में बैठकर बातचीत करके हल निकाला जाएगा। और चौथी शर्त ये थी कि कोई भी देश एक दूसरे पर अटैक नहीं किया जाएगा। कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो आपस में बैठकर उस मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस शिमला समझौते को का उल्लंघन किया है। हमेशा वो कश्मीर के मुद्दे को उसने बाहर उठाया है। तमाम बड़े देश और वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड बैंक के सामने इस मुद्दे को उठाया है। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों के साथ जाती हो रही है। तमाम चीज़ें पाकिस्तान हमेशा अपना बड़बोलापन जो है वो अपनाता है और हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ी है विश्व स्तरीय लेवल पर। इसके बाद जो है उसने 1999 में कारगिल जो युद्ध हुआ था, वहाँ पर भारत के अंदर उसके कुछ सैनिक आ गए थे जो उन्होंने अटैक कर दिया था। यहाँ पर भी उसने शिमला समझौते का उल्लंघन किया था। यहाँ भी उसने शिमला समझौते को नहीं माना था, जिसके बाद 1999 में आप सभी को पता है कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान हमेशा से बार बार जो है वो शिमला समझौते का उल्लंघन करता हुआ है। और आप सभी को ये तो पता ही है कि जो आतंकवाद की जो पनाह है वो पाकिस्तान से ही होती है, चाहे वो माने ना माने। तो वो हमेशा शिमला समझौता का जो उल्लंघन करता हुआ है। तो इतना बड़ा मैटर ये नहीं है। अगर वो शिमला समझौता का सस्पेंशन कर भी देता है तो भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। साथ ही और भारत यहाँ से एक चीज़ और कह सकता है कि अब हम भी किसी बंधन में नहीं बंध रहे हैं। अगर तुमने शिमला समझौता पर सस्पेंशन कर दिया है तो हम भी जो है वो अब किसी बंधन में नहीं है, हम भी कुछ भी कर सकते हैं।